नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अश्विनी जी के क्विज में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है भारतीय संसद। आज हम भारत के संसद के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद के नाम से जाना जाता है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को। प्रश्न 2, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। प्रश्न 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकसभा सदन को संसद का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। प्रश्न 4, भारतीय संसद किससे बनती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर भारतीय संसद बनती है। प्रश्न 5, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान है भारतीय संविधान के। प्रश्न 6, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहते हैं। प्रश्न 7, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को किस देश से लिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इंग्लैंड से लिया गया है। प्रश्न 8, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा को हम निम्न सदन जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। प्रश्न 9, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी संसद को कौन भंग कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो संसद को भंग कर सकते हैं, वही संसद को भंग करने में सक्षम है। प्रश्न 10, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। प्रश्न 11, संसद के कितने सत्र होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र तीनों संसद के सत्र होते हैं। प्रश्न 12, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होने की अनुमति होती है, या अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 माह की। संसद के क्रमिक 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह की समय का अंतर होना चाहिए। प्रश्न 13, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साधारण विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। प्रश्न 14, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। प्रश्न 15, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
सही जवाब है ऑप्शन बी। लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। प्रश्न 16, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में से क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी। एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और उसे पास करना। प्रश्न 17, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। संसद का संयुक्त सत्र है जो उसका समाधान करेगा। प्रश्न 18, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? यानी स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है? सही जवाब है ऑप्शन सी। 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। प्रश्न 19, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, कभी नहीं करते हैं। प्रश्न 20, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न 21, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति करते हैं। प्रश्न 22, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। प्रश्न 23, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। प्रश्न 24, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। प्रश्न 25, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल होता है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय। प्रश्न 26, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शून्यकाल है। प्रश्न 27, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, 60 दिन। यदि कोई सदन का सदस्य 60 दिनों तक बिना बताए सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। प्रश्न 28, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है एक वर्ष में। प्रश्न 29, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक होती है। प्रश्न 30, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है?
सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। प्रश्न 31, संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सांसदों के वेतन का निर्णय। प्रश्न 31, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करती है। प्रश्न 32, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति या कोरम है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1/10 भाग होता है गणपूर्ति करने के लिए। प्रश्न 33, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 34, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कार्यपालिका। प्रश्न 35, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। प्रश्न 36, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई? सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद की नियम समिति के सिफारिश पर संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई भारत में। प्रश्न 37, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1927 में भारत के संसद का उद्घाटन हुआ था। प्रश्न 38, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करते हैं सत्रावसान। प्रश्न 39, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को संसद का गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। प्रश्न 40, भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रमों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर सकता है। प्रश्न 41, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं किसी संसद सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण या निर्णय। प्रश्न 42, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, संसद का नियंत्रण होता है धन निर्गम पर। प्रश्न 43, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, वेस्टमिंस्टर मॉडल पर भारतीय संसदीय प्रणाली आधारित है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत के अटॉर्नी जनरल को। प्रश्न 45, संसदीय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए।
सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 46, लाभ का पद कौन तय करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, संघीय संसद लाभ का पद तय करती है। प्रश्न 47, संसद के दोनों सदनों को कितने दिन के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 महीने के अंदर। प्रश्न 48, संसद सदस्यों के देय वेतन और भत्तों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, संसद द्वारा किया जाता है। प्रश्न 49, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 50, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में संसद से संबंधित इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल अश्विनी जी के कुछ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।